नमस्कार दोस्तों, 19 अगस्त 2020 के एमपी करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बताते हैं कि एक हमने पिछले साल ऐप लॉन्च किया था MPGK डैश नाम से, लेकिन उसका नाम बदलकर हमने कर दिया है MP करंट अफेयर GK डैश। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हम डिस्क्रिप्शन में जाके भी इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमने इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश की है, जिसमें आप इसमें देखेंगे जैसे कि MPGK, MP क्विज, PDF, करंट अफेयर टॉपिक, MPGK के टॉपिक, MP एग्ज़ाम पेपर, मध्य प्रदेश की अभी ये 2-4 लिंक अभी चालू नहीं है। तो जिस प्रकार आप जाते हैं यानी MP करंट अफेयर्स क्विज पर क्लिक करते हैं तो आपको अगला जो ये ऐसे की पेज मिलेगा और यहाँ पे आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर इस पर क्विज 2020 पर क्लिक करते हैं तो आपको अगला ये मिलेगा। और दोस्तों, जब आप इस पर जाएंगे तो आप मात्र 5 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा और सारे के सारे ये जो लोड हो जाएंगे जो भी करंट अफेयर्स हैं आपके। अभी हमने 2 मंथ के जनवरी और फरवरी के अपलोड कर दिए हैं। जल्दी हम सारे अपलोड कर देंगे दोस्तों। और इसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं है आपके इस ऐप में, और आपके MPGK और MP करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम ये राष्ट्रीय GK, इंटरनेशनल GK के भी लिंक दे देंगे। और इस प्रकार से आप यहाँ पे किसी भी उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये इंटरफेस मिलेगा। और आप यदि यहाँ पे चुनते हैं कि ये 13,55,000 इसका आंसर है तो इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। तो आप इसके व्याख्या भी आप देख सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, यानी आपको ये प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है। इसमें कुछ एरर थी पिछले साल और हमने अपडेट नहीं की थी और इसके क्वेश्चन भी अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये हमने सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं और अपलोड हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। आप इसका यूज जरूर करें, हम जल्दी और अपडेट लाएंगे और इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो इसमें आप दे सकते हैं ये, और इस प्रकार ये इंटरफेस है। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सफल गाथाओं का वीडियो संकलन प्रतियोगिता किसके लिए चलाई जा रही है, जिसकी थीम माँ के दूध का महत्व, माँ की जुबानी है। तो ये जो अभी हाल ही में चलाई जा रही है केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए चलाई जा रही है और इसमें सफल गाथाओं का वीडियो संकलन करना है। इसमें आइए देखते हैं इसकी डिटेल। और इसमें पुरस्कार भी रखा है शासन ने। इसमें पुरस्कार प्रत्येक जिले के एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, यानी पूरे 52 जिलों में 52 पुरस्कार होंगे। इसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त है। और इसके आवश्यक निर्देश की बात करें तो यह प्रतियोगिता केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के किसी एक शिशुवती माँ का वीडियो बनाना है। वीडियो अधिकतम 60 सेकंड का होगा। इससे इसकी अवधि का वीडियो मान्य नहीं होगा। वीडियो बनाते समय फ़ोन या कैमरों को आड़ा रखना पड़ेगा दोस्तों। और इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सेल्फी विद पंचायत प्रतियोगिता में कौन भाग ले सकता है। तो इसमें जो भाग ले सकते हैं वो जिनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच है वो भाग ले सकते हैं। और इसमें भी पुरस्कार रखा गया है। प्रत्येक जिले के एक सर्वश्रेष्ठ सेल्फी को 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कुल 52 पुरस्कार इसमें रखे गए हैं। और इसमें टॉपिक है ये 6 माह तक केवल स्तनपान, और इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त 2020 है। और इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि सेल्फी विद पंचायत प्रतियोगिता के आवश्यक निर्देश हैं कि 15 से 35 साल की उम्र होना चाहिए। और इसे क्या करना होगा, प्रतिभागी को पंचायत भवन में लगे जो स्तनपान से संबंधित बैनर है उस पर साइन करके बैनर के साथ सेल्फी लेकर वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी। और अपने मोबाइल फोन के कैमरे को खड़ी कर सेल्फी खींचें। एक ही सेल्फी में आपका चेहरा, बैनर एवं पंचायत भवन साफ दिखना चाहिए। सेल्फी को ऑनलाइन ये जो अमृतपान ORG है इस पर अपलोड कर सकते हैं। और जो सेल्फी हो वो JPEG फॉर्मेट में हो और 1 MB से अधिक नहीं हो। और इसकी हम ये वेबसाइट भी है दोस्तों, दिए है। देखो, पिछली बार हमने ये स्लोगन प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन लिया था। ये सेल्फी विद पंचायत, ये सफल गाथा पंचायत मतलब सफल गाथाओं का वीडियो। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल भी दी गई है, इस पर आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना किस वर्ग के लिए चलाई जा रही है। तो ये तो नाम से ही
है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी अनुसूचित जाति वर्ग यानी एससी वर्ग के लिए चलाई जा रही है। और ये अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिए जाते हैं। कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 51,000 रुपये, कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत कितनी जिलों में विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं? तो ये जो विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं, अभी 50 विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं, और ये अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण के लिए। और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 51 जिलों में विशेष पुलिस थाने भी कार्य कर रहे हैं और 50 जिलों में विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं। किस देश की रिसर्च यूनिवर्सिटी लौधरोग और मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मध्य स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के लिए अनुबंध किया जाएगा? तो लौधरोग इसका नाम है, ये इंग्लिश में और कुछ होगा, लौधरोग। तो ये इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है और यहाँ से स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के लिए अनुबंध किया जाएगा। भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित खेल विभाग से आवंटित भूमि विश्व स्तरीय यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। टीटी नगर स्टेडियम में स्पोर्ट परफॉर्मेंस और इंजुरी प्रिवेंशन तथा हाई परफॉर्मेंस लीडरशिप प्रोग्राम में वेबिनार का आयोजन 18 अगस्त 2020 को किया गया है। और इस वेबिनार में हमारी जो मंत्री हैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा सिंधिया और लौधरोग विश्वविद्यालय के डॉक्टर मार्क किंग भी शामिल हुए। तो ये डिटेल थी आपकी। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा बनाने जा रहा है, यानी कौन सा बनने जा रहा है? तो यहाँ पे फर्क पड़ा जाता है मदर महल जबलपुर, और इसका ये आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं हम। जबलपुर के मदर महल रेलवे स्टेशन में पश्चिम मध्य रेलवे के यहाँ पर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 750 मीटर से ज़्यादा होगी। यहाँ पर 26 कोच या इससे अधिक कोच की ट्रेनों को आसानी से खड़ा किया जा सकेगा। मदर महल रेलवे स्टेशन को इससे पहले मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन होने का दर्जा प्राप्त है। अभी तक देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई लगभग 1366.33 मीटर है। आइए हम देखते हैं ये दूसरे नंबर पे आपका देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, दूसरे नंबर पर केरल के कोल्लम स्टेशन जिसकी लंबाई 1180.5 मीटर है। खड़गपुर स्टेशन जिसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। बिलासपुर स्टेशन 802 मीटर। झांसी स्टेशन 770 मीटर, ये झांसी। सोनपुर स्टेशन 338 मीटर है। तो ये बन जाने के बाद ये देश के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आने लगेगा। मध्य प्रदेश में इस वर्ष 15 अगस्त 2020 की स्थिति में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने कार्य खोले जा चुके हैं? तो ये खोले जा चुके हैं 7,81,000 अभी तक, 15 अगस्त 2020 की स्थिति तक। और ये 7,81,000 जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। और इन कार्यों में अभी तक 79,80,000 श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा चुका है। आइए हम जानते हैं मनरेगा के अंतर्गत कुछ अभी इस वर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश में 2020-21 में 20.50 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट रखा गया है। इसके अलावा ये आत्मनिर्भर भारत के तहत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है मनरेगा में। और एक दिन में अधिकतम 25,30,000 श्रमिकों का नियोजन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये ध्यान रखना। 4,000 गौशालाएं और उनके साथ 5 एकड़ भूमि चारागाह के लिए विकसित हो रही हैं। मानसून में भी श्रमिकों के अधिक से अधिक नियोजन हो, इस दृष्टि से कार्यों की प्लानिंग की जा रही है। 14.90 श्रमिकों को नवीन जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए, जो पिछले 12 वर्षों में सर्वाधिक हैं। और ये इम्पोर्टेंट है आपकी। प्रत्येक जिले में विकासखंड स्तर पर रोजगार सूचना एवं सहायता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक श्रमिकों को निःशुल्क 2 मार्क्स देने की भी व्यवस्था की गई है। और इस वित्तीय वर्ष में अब तक 13.82 करोड़ मानव दिवस सर्जित किए गए हैं। और अब तक 2,889 करोड़ भुगतान मजदूरी में किया गया है। और 900 साल पुरानी बावड़ियों का बावड़ी है जो उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है मनरेगा योजना के अंतर्गत। अब देखते हैं हम वन लाइनर फैक्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में 2023 तक कितने नल कनेक्शन देने की योजना है? मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना है।
बावई कृषि फार्म किस जिले में है? ये होशंगाबाद में है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ है और उद्यानिकी विभाग द्वारा नए तरीके से इसे विकसित किया जा रहा है। और हमारे जो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार हैं वो भारत सिंह कुशवाहा है और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार इन्हें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर? तो ये पहले स्थान पर है। अभी तक 58,476 स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये का ब्याज मुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने रायसेन में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन व्यवस्था का शुभारंभ कब किया? तो 18 अगस्त 2020 को किया। हम ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के अंतर्गत आज हम लेख भी देखने वाले हैं। और ये मध्य प्रदेश शासन के जो मुखिया हैं, ये इन्होंने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश की युवाओं को होगा, शीघ्र किया जाएगा आवश्यक कानून का प्रावधान, ये ऐसा बोल रहे हैं। और हम देखते हैं देवी अहल्याबाई की 225वीं पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है और हम इनके बारे में डिटेल देखते हैं। महारानी अहल्याबाई सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी। मालवा की रानी अहल्याबाई होलकर को राजमाता अहल्याबाई होलकर के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी भूचाउंडी गांव अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई थी। और उस दिन भादों का महीना चल रहा है, भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी थी, चतुर्दशी या चौदस थी हिंदी में बात करें तो। और इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन अहल्या उत्सव भी होता चला आ रहा है, जो कि आज के दिन हुआ। और इनके अभिभावक की बात करें तो मानको जी शिंदे जिनके पिता, और इनके संतान मालेराव पुत्र और इनकी पुत्री मुक्ताबाई। और इनकी शासन अवधि की बात करें तो 11 दिसंबर 1767 से 13 अगस्त 1795 उनका राज्याभिषेक हुआ था, 11 दिसंबर 1767। और इनसे पहले शासन कौन कर रहे थे? मालेराव होलकर। और इनके बाद शासन हुआ है तुकोजी राव होलकर, माने अहल्याबाई के बाद, माता अहल्याबाई के बाद तुकोजी राव होलकर ने गद्दी संभाली थी, यानी शासन किया था। अब हम दोस्तों बात करते हैं ये ई संजीवनी टेलीमेडिसिन व्यवस्था के बारे में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग एम्स नहीं जा सकते वे ई संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्र में आकर परामर्श ले सकते हैं। और यह सेवा सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक क्रमशः स्त्री रोग, बाल रोग एवं मेडिसिन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 4 जिलों रायसेन, ध्यान दीजिए, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की जा रही है। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसका प्रचार ई संजीवनी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होगा तथा विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दवाई दी जाएंगी। और ई संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्रों में 63 प्रकार की दवाई उपलब्ध रहेंगी। तो ये ई टेलीमेडिसिन व्यवस्था थी। और हम ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि मध्य प्रदेश की कितनी तहसीलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन सही मिला है इसका आंसर 342 ये जनगणना का आधार। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया, मतलब आंसर दिया, तो कुछ 345 बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर 342 है दोस्तों। तो आज का जो क्वेश्चन है आपसे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मां धूमावती का मंदिर स्थित है जो सप्ताह में एक बार खुलता है? उज्जैन, दतिया, होशंगाबाद, सीपड़ी में से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और हमारा आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। और आपको इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जल्दी उस पर काम चल रहा है। वैसे हमने आपके जो शुरुआत में ऐप के बारे में बताया था उसके कुछ स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किए थे आज, और वो ऐप आप डाउनलोड कर लें दोस्तों। और इसमें धीरे धीरे बहुत हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उस ऐप का नाम है एमपी करंट अफेयर जीके टेस्ट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।